10 एक्सरसाइज 5.1 यूट्यूब चैनल है जीडीए वाला। पेज नंबर 109 बीटीसी बिहार बोर्ड की किताब है ये। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर में है। इसमें कह रहा है सार व अंतर ज्ञात कीजिए और प्रथम पद इसका क्या होगा ये। तो शुरुआत में जो दिख रहा होता है वही प्रथम पद होता है। प्रथम पद को फर्स्ट टर्म कहते हैं, ए से दर्शाते हैं। तो ये कमाल यहाँ पे क्या हो गया 3। देखते देखते इसका आंसर बता देना है प्रथम पद। और ये मैट्रिक बोर्ड में एकदम कंफर्म पूछता है 2 नंबर का। 2 नंबर क्या है ना तो 1 नंबर वाला पूछता है। अब इसमें डी का मान पूछ रहा है सार व अंतर। तो इस बारे वाला क्वेश्चन में खाली हम लिखते हैं हिंदी में पूरा ही, बाकी सब में हम डी लिखेंगे। डी का मतलब क्या होता है? नहीं, डिस्क्रिमिनेंट विविधता पढ़ाता है चौथा चैप्टर में। ये डिफरेंस कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस मतलब सार व अंतर। तो इसमें होता है कौन T2 माइनस T1। ये प्रथम पद है। T1 T2 T3 T4 इस तरह से इसको बढ़ते जाता है। तो T2 माइनस T1 होता है फॉर्मूला ना। तो T3 माइनस T2 और पद में से उसके पिछड़ा वाला पद घटा देंगे तो B का मान निकल जाएगा। ये कंफर्म क्वेश्चन नंबर 3 का सब एपी में है। इसमें ये कंफर्म है। ये जब कह दिया एपी में है तो इसका केवल सार व अंतर ज्ञात करना है और डी का मान और ए का मान ज्ञात करना है। तो T2 माइनस T1 अर्थात 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा? माइनस 2 आंसर हो जाएगा। प्लस माइनस घटता है, बड़ा वाला साइन उतरता है। तो 3 में से घटा देंगे 2, बड़ा वाला साइन माइनस में तो माइनस में। उसी तरह से इसमें ए का मान हो गया -5 और डी का मान हो गया T2 माइनस T1। फार्मूला जो खाली लिखेंगे इसमें और लिखेंगे -1 -5 और ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस +5 प्लस माइनस घटता है, बड़ा वाला साइन उतरता है। तो ये इसका मान हो गया 4। डी का मान 4। उसी तरह से और तीसरा नंबर में ए का जो मान है वह तीसरा नंबर में ए का मान 1/3 है। शुरू में जो दिख रहा है तो उन्हें होता है ए का मान। शुरू में जो दिख रहा है तो उन्हें ए का मान होता है। और उसमें डी निकालना है सार व अंतर। सार व अंतर निकालने का नियम कैसे होता है? द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देना है। तो इसीलिए हम डी बराबर लिखेंगे T2 माइनस T1 बराबर लिखेंगे 5/3 माइनस 1/3। अगर 3 नीचे बराबर हो तो लॉसक 3 होगा और ऊपर वाला साइन वैसे ही उतार देते हैं 5 माइनस 1 बराबर हो जाएगा ये 4/3 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4/3। यही हो जाएगा डी का मान फाइनल आंसर। उसके बाद से इसमें जो दिख रहा है शुरुआत में वही ए का मान है 0.6 और डी का मान निकालने के लिए T2 माइनस T1 होता है। ये हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6। 7 में 6 घटाएंगे 1 में 0 घटाएंगे 1 है। तो डी बराबर हो जाएगा 1.1। इसका आंसर पूरा निकल गया। इसमें कह रहे हैं कि पहले जांच कीजिए कि एपी में है कि नहीं है। अगर ये एपी में है तो अगला 3 को पद निकालिए, जैसे उदाहरण था 2 नंबर में, वैसे ही इसमें है। तो पहले हम चेक करेंगे तो D1 का मान पहले निकालेंगे। D1 बराबर हो जाता है T2 माइनस T1 और इसी तरह से निकालेंगे D2 का मान। D2 का मान हो जाएगा T3 माइनस T2। तो ये हो जाएगा 4 में से 2 घटाएंगे और ये D2 हो जाएगा। D2 कितना हो जाएगा? 16 में से 8 घटा देना है। तो ये बताइएगा अगर D1 हम 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा? 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 और D2 कितना होगा? 16 में से 8 घटाएंगे तो 8। D1 और D2 बराबर है तो लिखेंगे चूंकि D1 = नॉट D2 सही बराबर है, इसलिए यह एपी में नहीं है। इसलिए यह एपी में एपी स्क्वायर सही समझिएगा D2 है, एपी में नहीं है। हो गया ये। इसी तरह से खाली जांच करना है। अगर एपी में है तो आगे बढ़ना है, ना तो रुक जाना है। इसमें भी उसी तरह चेक करेंगे। D2 पहले चेक करेंगे D1 तो हो जाएगा T2 माइनस T1 और D1 बराबर ये हो जाएगा 5/2 और माइनस 2/1। जब कुछ नहीं है तो 1 दे देना है और D1 बराबर कब हो जाएगा? पीछा नीचे गुणा कर दे रहा है। 5 एकम 5 और 2 गुना 4 और नीचे 2 एकम 2। 5 में से 4 घटाएंगे 1/2 हो जाएगा। और उसी तरह से इसमें घटा देंगे D2 अब निकालेंगे तो T3 माइनस T2 बराबर हो जाएगा 3/2
1 अपना मर्जी से इसको लिख देंगे और -5/2 पीछा 3 गुना कर दे रहा है 3 गुना 6 और 5 एकम 5 और नीचे 2 एकम 2 तो d2 का मान कितना हो गया d2 बराबर 6 में से घटाएंगे तो कितना होगा। तो ये हो गया। चूंकि हम लिख देना है अब इसमें चूंकि d1/2 इधर आइए यह है जब AP में है अगर निकालते तो AP का जब इसी में चौथा हम मिटा दे रहे हैं यहाँ पे और नहीं बचा है नीचे T3 T4 निकालना T5 जो यहाँ पे होता है ना उतना से को कम करके D में गुणा कर देते हैं तो वह T5 और प्लस 4 और D के मान कितना गुना 4 2 एकम 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 तो T5 का मान हो गया 4 और T6 का मान निकालना है T6 बराबर है प्लस 5D हो जाएगा 5D और 2 प्लस 5 तीसरा तीन गुना कर दे रहे हैं 2 गुना 4 और प्लस में लिखेंगे तो ये T6 का मान 9/2 T7 का मान फॉर्मूला में सभी की जगह पर 1/2 कट जाएगा 2 3 6 7 का मान हो गया कितना 5 और T6 का मान 9/2 और इस तरह के और अगर तीनों को कार्य निकालने के लिए विचार। अब इसको d1 का मान निकालना होगा 3/2 प्लस 1 प्लस घटता है बड़ा वाला साइन 0.0 d1 का मान हो जाएगा T3 माइनस 5.2 माइनस 3.2 अभी प्लस 3 रहता है तो 2 बराबर है तो इसलिए AP में है तो ये मान ज्ञात करना है T5 बराबर होता है -1.2 सब में अब -1.2 प्लस माइनस माइनस 4 गुना देंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस जुटता है अगला निकालेंगे D एक जगह पर -5 गुने -2 समझ सकते हैं माइनस 5 जोड़ेंगे इसको 1 माइनस में हो जाएगा आंसर 2 बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 6 आदि -2 जोड़ेंगे जाएगा 2 बढ़ जाएगा खाता जो आप लोग का होमवर्क है ऑफलाइन वाले ऑनलाइन है वो बना के वीडियो को देख के लाइक और सब्सक्राइब है।